गर्दन सीधी, दोनों हाथ किसी भी मुद्रा में सुविधा पूर्वक घुटनों पर और आंखें कोमलता से बंद, जीभ ऊपर तालू से लगी, दांतों की पंक्ति मिली लेकिन थोड़ी खुली। अब अपने गहरा श्वास भीतर भरना है, नाभि से नीचे, नाभि से ऊपर, फेफड़ों का लोअर लो, फेफड़ों का मिडल लो, फेफड़ों का अपर लो। पेट में भी नीचे तक श्वास जाना चाहिए। पेट में जाने का मतलब ये नहीं है कि पेट में श्वास चला जाएगा। डायफ्राम थोड़ा नीचे जाएगा, फैल जाएगा, फेफड़ों को और आयतन मिलेगा श्वास और गहरा भरने के लिए। लेकिन आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना, कम से कम 6 सेकंड का आपका इनहेलेशन प्रोसेस होनी चाहिए। 6 सेकंड में इनहेल करो, 6 में एक्सहेल करो। हर रोज करोगे तो लगभग 3 महीने तक ऐसा अभ्यास हो जाता है कि आप 10 सेकंड में भर पाओगे, 10 सेकंड में खाली कर पाओगे। और अच्छा अभ्यास वो होता है जिसमें हम आवाज नहीं करते, बिना आवाज के करते हैं। लंबा गहरा श्वास बिना आवाज का। आवाज जितनी करोगे उतनी ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। योग कम ऊर्जा के अंदर अधिक लाभ की बात करता है। तो बिना आवाज का लंबा गहरा श्वास, श्वासों के साथ खो जाओ। आपका यहां पर होना और मुझे सुनना, सारा मान सम्मान रिश्ते नाते केवल श्वास से जुड़े हैं। तो अपनी उन श्वासों को पूरा जुड़ जाओ, पूरा तल्लीन। एक भी श्वास प्रश्वास आपसे छूटने ना पाए। थोड़ा योग का योद्धा बनना पड़ता है। जय जिनेंद्र का मतलब होता है जिसने जितेंद्र हो गया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो अपनी इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है। आंख क्या चाहती है, कान क्या चाहता है, नाक क्या चाहती है, जीभ क्या चाहती है, त्वचा क्या चाहती है, और हमारा मन क्या चाहता है, और हमारा अहंकार कहां पर पुष्ट होता है। इन चीजों से जो बचे वो है साधक, वो है योगी। तो इन सब चीजों हुए अपने होश को बढ़ाते हुए, हमारे पास होश नहीं है, हम बेहोश हैं। आप ये प्राणायाम करते चले और जो मैं बात आप कह रहा हूं उस बात को समझते चले। दूसरे हमें प्रशंसा करके खुश कर सकते हैं, दूसरे हमें हमारे बारे में निंदा करके, हमारा विरोध करके, हमारे बारे में कुछ गलत बात बोल के जिसे हमें गलत लगेगा, कोई कमी दिखा दे तो भी गलती होगा। तो हमें नाराज भी कर सकते हैं, हमें दुख भी पहुंचा सकते हैं। तो हमारा सुख होने का और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे दिया। सांस भरते रहें, खाली करते रहें, बात की गहराई को समझते रहें, क्योंकि इसको समझ लिया तभी योग सिद्ध होगा। तो हमारा रिमोट कंट्रोल तो दूसरों के हाथ में हो गया कि हमें सुखी भी कर दो, दुखी भी कर दो, काम भी जगा दो, क्रोध भी जगा दो, लोभ भी जगा दो, मोह भी जगा दो, मद मत्सल्य कि जितने विकार हैं ये हम इन विचारों में और भावों में बदले हुए हैं। इन विचारों से, भावों से जब आप दूर होके सम होते हैं तब आप योगी बनते हैं। अभी अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं का प्रारंभ हुआ था, हम पुस्तकें छपाते होते थे। ज्ञान अरोड़ा जी का स्वागत करूं, उसमें तो पटका डालिए। तो जो हमारी प्रथम पुस्तक छपी थी उसकी जो कार्यकारिणी थी, मैं उनका सबका नाम लेना चाहता हूँ। हमारे सीके ठाकुर हमारे संरक्षक थे, मैं उसका अध्यक्ष था। वेद प्रकाश चौधरी जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उपाध्यक्ष थे। प्रोफेसर आई जे भारती उपाध्यक्ष, जोगिंदर बदाम जी हमारे उपाध्यक्ष थे उस टाइम। मनोज वर्मानी जी हमारे उपाध्यक्ष थे। नरेश अग्रवाल जो हमारे बीच में नहीं रहे, महासचिव थे। पुरुषोत्तम अरोड़ा कोषाध्यक्ष थे। श्यामलाल कंबोज सेक्टर 9 से थे, सचिव थे। जयदीप आर्या जी उस टाइम हमारे संगठन मंत्री थे। अजय शर्मा जी सह सचिव, जय कुमार गुप्ता और जेके विमानी इंश्योरेंस कंपनी से थे, प्रचार प्रमुख थे। डॉक्टर मनोज मित्तल संपर्क प्रमुख थे। एक विशंबर विष्णु शास्त्री थे, वो सहयोग प्रमुख थे। पवन अग्रवाल जी सेवा प्रमुख थे। सुषमा महेंद्रू महिला प्रमुख थी। आगे कार्यकारिणी थी हमारी डॉक्टर सरिता ठाकुर, पूनम बिरमानी जी, सुधा प्रभाकर, राव सूर्यदेव,
सुरेंद्र गुप्ता जी, कमला काजल, पृथ्वी बंसल, सोनम अरोड़ा, हर्ष शर्मा, सुरेंद्र बलूचा जी, केवल कृष्ण जी थे, रामकुमार ढींगरा जी थे और दिनेश गुलाटी जी हमारे उस टाइम कार्यकारिणी थे। मैं बताना क्योंकि ये उस टाइम हमारे पुस्तक हम छपवाते थे सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हमारे मध्य हमारे श्याम बत्रा जी आए हैं। श्याम बत्रा जी का स्वागत करो। सोमन अरोड़ा जी, श्याम बत्रा जी का स्वागत करें। उनका प्रणाम है। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। सर, हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि ये हमारी प्रथम कक्षा रही है और हम सबसे पुराने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो पूर्व प्रधान जितने भी थे उन्होंने बहुत कार्य किया, तो उनको सम्मान देना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपाल भाती।